सोचिए, आप एक सुनसान हाईवे पर रात के अंधेरे में ड्राइव कर रहे हैं। हल्की फॉग है, आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स रास्ता दिखा रही हैं और अचानक आपके सामने एक ऐसी एसयूवी आती है जो न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण गाड़ी नहीं है। ये है 2025 मारुति सुजुकी ब्रेजा, जो कुछ ऐसे अपडेट्स के साथ आ रही है जो आपके होश उड़ा देंगे। सवाल ये है, क्या ये अपडेट्स सिर्फ दिखावे के लिए हैं या ये आपकी ड्राइविंग को पूरी तरह बदल देंगे? क्या मारुति ने वो सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ लिया है जो इस सेगमेंट को हिला देगा? आइए इस रहस्य के जाल को सुलझाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर कैसे नेक्सॉन और सोनेट खत्म हो सकती है नई ब्रेजा की वजह से। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी ब्रेजा, जिसने 2016 में पहली बार भारतीय सड़कों पर कदम रखा, वो आज भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक बादशाह की तरह राज करती है। लेकिन दोस्तों, समय बदल रहा है। टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट और अब स्कोडा काइलक जैसी गाड़ियां इस सेगमेंट में कड़ी टक्कर दे रही हैं। ऐसे में मारुति को कुछ नया करना था और यही वजह है कि 2025 में ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने जा रहा है। ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है बल्कि एक ऐसा अपग्रेड है जो ब्रेजा को फिर से गेम चेंजर बना सकता है। तो आइए एक एक करके इसके अपडेट्स को समझते हैं और देखते हैं कि ये गाड़ी आपके लिए कितनी परफेक्ट हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। ब्रेजा का मौजूदा मॉडल पहले से ही मस्कुलर और आकर्षक है, लेकिन 2025 का मॉडल इसे और फ्यूचरिस्टिक बनाने वाला है। नई एलईडी लाइटिंग होगी, जिसमें स्लीक एलईडी डीआरएल्स और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स शामिल होंगे। सामने की ग्रिल को और बोल्ड बनाया जाएगा, जिसमें क्रोम फिनिश हो सकता है जो इसे प्रीमियम लुक देगा। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो हर गाड़ी में होता है, लेकिन रुकिए, नया ब्रेजा एक पैनोरामिक सनरूफ के साथ आ सकता है। जी हाँ, पैनोरामिक, यानी अब आपकी रोड ट्रिप्स में वो इंस्टाग्राम वर्थी मोमेंट्स होंगे जब आप सनरूफ खोलकर हिमाचल की वादियों में सैर करेंगे। सच कहूं, पिछली बार मेरी गाड़ी में सनरूफ खोलते ही एक ततैया ने मेरे को पैसेंजर बनने की कोशिश की थी और मैंने आधा किलोमीटर तक उससे डील करने में बिता दिया। मारुति ने ब्रेजा के केबिन को और प्रीमियम बनाने का प्लान किया है। नया डैशबोर्ड लेआउट होगा, जिसमें 9 इंच का टच स्क्रीन होगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, क्लाइमेट कंट्रोल और ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग, ये सब मिलकर केबिन को एक लग्जरी कार जैसा फील देंगे। मौजूदा ब्रेजा में कुछ प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी सस्ती लगती है, जैसे ग्लव बॉक्स जो थोड़ा खटखट करता है। उम्मीद है 2025 मॉडल में मारुति इस पर ध्यान देगा। अगर आप मेरी तरह हैं जो गाड़ी में सामान भर भर कर रखते हैं, तो आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जो एक फैमिली ट्रिप के लिए काफी है। मैंने एक बार अपनी गाड़ी में 328 लीटर का बूट स्पेस मिला। 2 सूटकेस और 3 बैग्स ठूंसे थे और फिर भी जगह बची थी। लेकिन सावधान रहें, अगर आप बूट में ज्यादा सामान रखेंगे तो आपकी गाड़ी का रियर सस्पेंशन आपको थोड़ा धोखा दे सकता है। अब आते हैं इंजन और परफॉर्मेंस पर। 2025 ब्रेजा में सबसे बड़ा अपडेट हो सकता है इसका नया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट। जी हाँ, मारुति अब सिर्फ माइल्ड हाइब्रिड नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड हाइब्रिड सिस्टम लाने की योजना बना रही है। ये 1.2 लीटर जी सीरीज पेट्रोल इंजन हो सकता है। ये इंजन न सिर्फ पावरफुल होगा बल्कि 30 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है। अब ये तो वाकई गेम चेंजर है। मौजूदा ब्रेजा में 1.5 लीटर के 15C पेट्रोल इंजन है जो 101 bhp और 137 Nm टॉर्क देता है। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। सीएनजी वेरिएंट भी है जो 25.51 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है। लेकिन दोस्तों, सीएनजी गाड़ी चलाने का एक अलग ही मजा है। मेरे एक दोस्त ने अपनी सीएनजी गाड़ी में इतना सामान लाद लिया था कि गाड़ी का माइलेज 25 से 15 पर आ गया। उसने कहा, भाई ये गाड़ी तो अब ट्रक बन गई है। नए हाइब्रिड इंजन का फायदा ये होगा कि ये न सिर्फ फ्यूल एफिशिएंट होगा बल्कि टैक्स में भी छूट मिल सकती है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 1.2 लीटर है, यानी आपकी जेब पर कम बोझ पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं जो हाईवे पर थोड़ा स्पीड का मजा लेना पसंद करते हैं, तो टर्बो इंजन आपको वो पंच देगा जो मौजूदा इंजन में थोड़ा मिसिंग है। मौजूदा ब्रेजा का मिड रेंज परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर है, खासकर तब जब आप ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। नए इंजन के साथ ये समस्या खत्म हो सकती है। सेफ्टी की बात करें तो मारुति ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। 2025 ब्रेजा में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड होंगे। जी हाँ, स्टैंडर्ड, यानी बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक आपको फुल सेफ्टी मिलेगी। इसके अलावा ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर भी होंगे। ZXi प्लस वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा जो पार्किंग को बच्चों का खेल बना देगा। मैंने एक बार अपनी गाड़ी को टाइट पार्किंग में फंसाया था और बिना रियर व्यू कैमरे के आधा घंटा निकालने में लग गया। अगर मेरे पास 360 डिग्री कैमरा होता तो शायद मैं अपनी कॉफी भी खत्म कर लेता। ब्रेजा का ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है और नए मॉडल में ये और बेहतर हो सकता है। अब
क्या 2025 ब्रेजा परफेक्ट है? मेरी राय में ये बहुत हद तक वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है मारुति को और बेहतर करना चाहिए, जैसे इंटीरियर की क्वालिटी। मौजूदा मॉडल में कुछ प्लास्टिक्स स्क्रैची हैं जो लंबे समय में खराब लगते हैं। दूसरा, अगर मारुति अडास एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स जोड़ दें तो ये गाड़ी और ज्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगी। या सोनेट जैसे कॉम्पिटिटर्स पहले से ही अडास ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मारुति की सबसे बड़ी ताकत है इसका आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क। चाहे आप दिल्ली में हो या किसी छोटे से गांव में, मारुति का सर्विस सेंटर आपको जरूर मिलेगा। मेरे एक दोस्त की गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और वो एक छोटे से कस्बे में फंस गया था। मारुति का सर्विस सेंटर पास में था और उसकी गाड़ी 1 घंटे में ठीक हो गई। दूसरी कंपनियों के साथ ये इतना आसान नहीं होता। अब प्राइस की बात करें, 2025 ब्रेजा की कीमत 8,50,000 रुपए से शुरू हो सकती है और टॉप वेरिएंट 15 लाख तक जा सकता है एक्स शोरूम। ऑन रोड प्राइस 9,50,000 से 16 लाख तक हो सकती है, जो शहर और टैक्स पर डिपेंड करेगा। अगर आप CNG वेरिएंट लेते हैं तो ये और किफायती हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं जो हर बार पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी जेब पर तरस खाते हैं, तो हाइब्रिड वेरिएंट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों, क्या 2025 मारुति सुजुकी ब्रेजा आपके लिए सही गाड़ी है? अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो स्टाइलिश हो, फ्यूल एफिशिएंट हो और आपके बजट में फिट हो, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा ड्राइविंग थ्रिल चाहते हैं तो शायद आपको टाटा नेक्सन या किया सोनेट की तरफ भी देखना चाहिए। मेरे लिए ब्रेजा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका बैलेंस। ये न ज्यादा फैंसी है न ज्यादा बेसिक। ये एक ऐसी गाड़ी है जो हर तरह के ड्राइवर को खुश कर सकती है। चलते चलते एक आखिरी बात, कार खरीदना सिर्फ एक गाड़ी खरीदना नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है और 2025 ब्रेजा आपको वो एक्सपीरियंस देने की पूरी कोशिश करेगी। तो अगर आप इस गाड़ी के लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।